बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर कामरान चुगताई। तो आज आपको कहानी सुनाता हूँ अपने देहात की, और ये अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी तकरीबन क़याम पाकिस्तान के वक्त से शुरू होती है। हम लोग यानी कि मेरे आबा अजदाद वो रहते थे एक देहात में। देहात का नाम था दीनपुर, मगर उसको प्यार से सारे धरती पाक कहा करते थे। धरती पाक इसलिए क्योंकि वो इससे बहुत मोहब्बत करते थे। गांव में कोई ख़ास ज़मींदारा सिस्टम नहीं था। हर किसी के पास छोटी मोटी ज़मीनें थी, और हर कोई अपनी ज़मीन अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि उनके पास ज़मीन थी जिसको वो काश करके और अपना गुजारा करते थे। और तकरीबन हर कोई ही कमी था और हर कोई ही ज़मींदार था। अच्छा, कमी जो है ये एक टर्म है जो हमारी तरफ यूज़ की जाती है किसी की तजलील करने के लिए, कमी कमीन। जबकि दरअसल कमी का मतलब ये है कि वो कोई हुनर का मालिक था, किसी शोबे से, किसी पेशे से वाबस्ता लोग को कमी कहा जाता था। काम करने वाला, कमी का मतलब काम करने वाला। मगर बाद में ये टर्मिनोलॉजी ये ज़मींदारों की और ये जागीरदारों की और ये वडेरों की इख्तरा है कि उन्होंने कमी को कमी कमीन कर दिया, यानी कि कमीने लोग, घटिया लोग, छोटे लोग। तो खैर, तो ये तकरीबन क़याम पाकिस्तान के वक्त की बात है। उस वक्त ये अपने देहात में बड़े हंसी खुशी रह रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। फिर हुआ ये कि उस देहात में एक थानेदार का ट्रांसफ़र हुआ। थानेदार बहुत बड़ी बॉडी शाडी वाला, बड़ी मूँछों वाला, बड़े रोब दाब वाला। और वो जो है उसने आकर आहिस्ता आहिस्ता उस गांव पर अपना तसल्लुत कायम करना शुरू किया। लोगों की ज़मीनें हड़प करना शुरू की, कभी किसी पर केस, कभी किसी पर क्या। और इस तरह से करते करते वो उस गांव की तकरीबन सारी ज़मीनों का मालिक हो गया। और फिर बाकी सारे जो वहाँ के रहने वाले थे वो उसके कमी हो गए, काम करने वाले। तो वो जो बंदा था, अच्छा मज़े की बात यह है कि वो बंदा हमारे दादाजी थे। तो वो जो दादाजी थे वो हमारे तो दादाजी थे, मगर वो गांव के दादा थे, क्योंकि गांव के ऊपर उनकी दादागिरी चलती थी, रोब था, बादशाही थी। अब उनके 4 बेटे और उनकी 2 बेटियां। बड़ा बेटा जो था, जो कि कद में, जिसामत में, ताकत में, हर चीज़ में वो बड़ा था। उसकी मूछें तकरीबन ये राणा साहब की मूछों की तरह। तो जो दूसरा बेटा था वो भी कद में यकीनन उस बड़े से छोटा था, मगर उसी तरह बदमाशी, उसी तरह उठाईगिरी और ये सारा कुछ। उसकी मूछें जो है ना, जरदारी साहब की जो जवानी की मूछें थी उस तरह की। तो बाकी जो 2 थे वो थोड़े कमज़ोर, थोड़े शरीफ, थोड़े अल्लाह अल्लाह करने वाले। तो वो जो दादाजी थे वो अपने बड़े 2 बेटों से प्यार करते थे, बल्कि बड़े से तो ज़्यादा, क्योंकि वो बदमाशी ज़्यादा करता था। और ऐसा बंदा उनको इसलिए पसंद था, ऐसा बेटा इसलिए पसंद था कि ये उनकी दादागिरी, उनकी दहशत, उसको और उनके इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये सारे गांव पर, सारे लोगों पर, खुद एक दूसरे के ऊपर, यानी कि अपने भाइयों पर भी, अपनी बहनों पर भी ये जुल्म किया करते थे कि कोई इनकी मर्जी के खिलाफ बोल ना सके। गांव के लोगों ने को इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। सिर्फ मामूली तालीम, इतनी तालीम कि जिससे, और इतनी तालीम और सिर्फ इतने लोगों को, जितने लोग उनको ज़रूरी थे अपनी मुंशीगिरी के लिए, अपनी ज़मीनों के कामकाज संभालने के लिए, हिसाब के लिए, बस उतने लोगों को उन्होंने पढ़ने दिया। और उतना ही पढ़ने दिया कि जितने से उनका काम चल सके, उनकी मुंशीगिरी वाली जो सीट है वो कवर हो सके। तो इस गांव में एक गरीब देहाती वो इस देहात से निकल गया। वो जाके अपने किसी और इलाके में उसने तालीम हासिल की। उसने अपने बच्चों को अपने धरती पाक से मोहब्बत करना सिखाया। और उसके बाद उसका एक बेटा वो अपनी धरती पाक की मोहब्बत में सरशार वो अपने इलाके में वापस आया एज ए उस्ताद। वो चाहता था, उसने खुद ट्रांसफ़र करवाया ताकि अपने इलाके के लोगों को पढ़ा सके, उनको शऊर दे सके। तो ये जो दादा और दादागीर होते हैं, ये शऊर से इनको नफ़रत होती है।
क्योंकि शऊर का मतलब है कि आपको आपके हकूक़ का पता चलेगा। अब वहाँ के लोग ऐसा ऐसा जैसे जैसे उनको अपने हकूक़ का पता चलने लगा, जैसे जैसे वो कहानियाँ सुनते गए, जैसे जैसे उन्हें पता चला कि ये ज़मीनें तो हमारी थी जिन पर ये दादा जो है ये काबिज़ है, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, आवाज़ें निकालने लगे। अब दादा को ये बात बिल्कुल नापसंद थी। दादा ने उस्ताद को बुलाया, प्यार से समझाया कि भाई इस तरह ना कर, चुप कर जा और चुप करके निकल जा। उस्ताद नहीं माना, क्योंकि उस्ताद तो अपने वतन की मोहब्बत में, अपनी धरती पाक की मोहब्बत में सरशार था, अपने लोगों से उनके इसकी एक अटैचमेंट थी। अब उसने फिर बुलाया, समझाया, वो फिर नहीं माना। उन्होंने पकड़ के फेंटी लगाई, अच्छा तगड़ी फेंटी लगाई, नहीं माना। तो नेक्स्ट टाइम उसने उठा के इतना बुरी तरह मारा और गुम कर दिया उसको, क्योंकि वो उसके इक़्तिदार की रास्ते में रुकावट था, वो उसके इक़्तिदार के लिए ख़तरा था। तो अब जब उसने जुल्म का बाजार गर्म किया तो लोग यकीनन डर गए। डरना था उन्होंने, वो डर गए। और किसी को अपने बाल बच्चों की फिक्र, किसी को अपने घर बार की फिक्र, किसी को अपनी सेहत की फिक्र के जनाब मैं तो 2 थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और अब वो जो दादाजी थे, दादाजी खुश थे कि जनाब अब सारे मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं जहाँ से गुजरता हूँ मुझे सलाम करते हैं। जबकि सूरत हाल ये थी कि वो सारे गांव के लोग जैसे ही वो गुजरता उसकी पीठ पीछे झोलियाँ उठा उठा के उसको बद्दुआएं देते थे। और वो उस्ताद जिसने उनको शऊर दिया था उसके लिए दिन रात दुआएं मांगते थे, जबकि वो उस्ताद उनके दरमियान मौजूद भी नहीं था, फिर भी वो उसके लिए दुआएं मांगते थे। ये एक मजाक के तौर पर इमरान रियाज की वीडियो तो ऐसे लगा दी ताकि आप लोग इसको देखें और आप लोग मेरी ये कहानी सुन सकें। ये इमरान रियाज की वीडियो का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं, मगर एक बात है कि इमरान रियाज भी उस्ताद बनने की और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला उसको सेहत दें, लंबी ज़िंदगी दें और अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करें। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हों। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।